बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उर्दू इमला का लेक्चर है। आज के अल्फाज हैं जी। पहला लफ्ज़ है लेकिन, लाम, ये कश वाला काफ और नून। देखिए लाम का सिरा मैंने ये बताया था, ये लाम होता है हमेशा थोड़ा सा बे वाला सिरा लंबा करके। किसी जगह भी लाम आ रहा हो, दो लाम कटे से अल्लाह नहीं होता, लफ्ज़ होता है ना अल्लाह, अलिफ, ये लाम और फिर ये लाम। ये देखें ये लाम का वही है, ये दो लाम इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है जी। तो लेकिन में भी कैसे होगा, ये देखें ये लाम है, ये का जोड़ है और ये काफ कश वाला। अब नून लगाना है, यहाँ से नहीं थोड़ा सा ऊपर से करके ये जोड़ निकालें और ये नून, ये कश, लेकिन इसको थोड़ा तंग करके बनाना चाहें तंग करके बना सकते हैं। ये लाम, ये काफ, ये कश, सॉरी जोड़ और ये नून, लेकिन। ठीक है जी। अगला लफ्ज़ है लाख। अब लाख में भी क्या है, लाम का जोड़ है और दो आंखों वाली हे आ रही है। सही है, तो देखिएगा ये लाम, ये अलिफ। अब दो आंखों वाली हे बनानी है, पहले काफ और हे बनानी है। तो पहले हे बनाई, ये एक आंख बनाई, ये दूसरी आंख बनाई, बन गई। अब यहाँ से अलिफ लगाएं और ये कश, और ये कश बिल्कुल जोड़ के साथ जोड़ बना, नोक के साथ नोक मिलानी है, लाख बन गया हमारे पास। अगला वर्ड है कुरान मजीद। लास्ट टाइम भी वो था, दोबारा देखें। हल्का सा लेस देन का साइन, हल्का सा लेस देन का साइन, हल्का सा लेस देन का साइन। काफ बनानी है, वाव बनानी है, फे बनानी है, सबका यही तरीका है। देखिए लेट्स सपोज पूरा अगर मैं काफ लिखूं, ये लेस देन का साइन लगाएं, ये बाय लेके और आगे नून लगा दें, ये देखें काफ बन गया। ये देखें ये लेस देन का साइन लगाएं और यहाँ से रे लगा दें, ये देखें वाव बन गया। ये लेस देन का साइन लगाएं और आगे बे लगा दें, ये देखें फे बन गया। तो यही जोड़ है। अब देखें कुरान है, दो आंखों, दो नुक्तों वाला काफ है हमारे पास। देखें लेस देन का साइन लगाया, ये और आगे रे, कुरान, अलिफ मद आ, और ये नून, नून कैसे बताया था, सीधा अलिफ, टेढ़ी लाइन और ये कर्व, सीधी लाइन हाफ अलिफ जितनी, टेढ़ी लाइन और ये कर्व, सीधी लाइन। ओके जी, दोबारा देखें, ये देखें हाफ अलिफ, सीधी लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन और यहाँ से गोलाई। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को बराबर बना देंगे या बिल्कुल ये देखें ना यू से बना देंगे, तो ये कुछ और बनेगा, नून नहीं बनेगा। ठीक, तो ये गलत है। तो ये देखें कुरान, अब पूरा वर्ड था कुरान मजीद, दोबारा कुरान लिखते हैं, लेसन का साइन लगाया, बाहर से इसको इधर लेके आया, ये रे लगाया, कुरान, अलिफ मदा ऊपर उठाया और एकदम गिरा दिया, ये नून सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन और ये गुलाई, कुरान मजीद। मीम शुरू में है तो मीम का ये जोड़ होता है नुक्ता, और ये ऐसे यहाँ से ये जीम, ये और दाल, ये जीम का ख़ानदान वाले भी एक दफ़ा दोबारा देख लें। देखिए मेरी बात सुने, अगर जीम किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है तो ये जीम की शक्ल है सात वाली, किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है ये जीम की शक्ल है सात वाली, किसी लफ्ज़ के एंड में आ रहा है तो जीम पूरे का पूरा आएगा, ये वाला। और अगर जीम का ख़ानदान किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो जो फ्लैश नहीं होती जिस तरह, ये शक्ल होती है। लेट्स सपोज देखिए मोहम्मद, ये मीम लगाया, ये आगे फिर मीम लगा दें और ये दाल, मोहम्मद। ठीक है। तहज्जुद, तो ये देखिए कैसे होगा, ये ते और ये हे है, आगे देखिए ये जीम, ये शक्ल है तहज्जुद। ठीक, और मेरे जहन में कोई लफ्ज़ आ नहीं रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहे। चले, तो ये जीम का ये जहन में रख लें कि जीम अगर शुरू में आएगा तो ये सात की शक्ल होगी इस तरह वाली, जीम एंड में आएगा तो पूरा जीम होगा। जैसा लफ्ज़ है हज, ये देखें ये एक हे है और एक जीम है, तो शुरू में ये वाला ख़ानदान, ये देखें सात की शक्ल है। अब यहाँ से जीम पूरा ये लगाया, यहाँ से ये किया और ये किया। अच्छा, जीम के बारे में एक दो बातें देख लें। जीम पहले देखें गलत कैसे लिखा जा सकता है। ये देखिएगा एक जीम मैं लिख रहा हूँ ये यूं करके, ये गलत जीम है। ठीक है, एक जीम मैं यूं लिख रहा हूँ, इसका बिड़ई गरक है, ये भी गलत है। अच्छा, एक जीम मैं यूं लिख रहा हूँ, ये भी गलत है। ये सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग जो लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, राइटिंग अच्छी कहते हैं फिर अच्छी नहीं आती, बेसिक सी बातें गलत हैं। अच्छा, अब मैं सही वाले लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये गलत वाले गलत क्यों हैं, सही वाले सही क्यों हैं। ये देखें जीम किस तरह लिखना है, ये देखें ये सात बनाया और यहाँ से शेप ऑफ मून,
अच्छा अब सर ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है? ठीक है, ये देखिए सर ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए जहाँ पे ये जीम का सिरा है वहीं तक आपका जीम की गुलाई है। गुलाई यहाँ पर देख क्या हो रही है, ये गुलाई बाहर चली गई है। यहाँ पर देख क्या हो रहा है, ये गुलाई बाहर चली गई है, ये गलत है, ये गलत। यहाँ पर देखें गुलाई और इसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, ये गलत है। ये बस बराबर होने चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख के दिखाता हूँ आपको जीम के कैसा लिखा जाएगा। ये देखें जी, क्या किया, ये आपने 7 की शक्ल बनाई और अब आपने नीचे से क्या बनाना है, शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल बनानी है। ये जीम है। अब दोबारा देखें कैसे, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये जीम है। अब लफ्ज़ था ना हज, फिर देखें ये एक, ये है शुरू में और फिर ये दोबारा ये जीम, ये जीम। आप जब जीम बनाने बैठेंगे आपने यहाँ से रुकावट डालनी है, मतलब 2 हिस्सों में, यहाँ से इतना लेके आए यहाँ तक, ये पेन रोक लिया और फिर यहाँ से आगे शेप ऑफ मून। ठीक है, शुरू में अगर कंट्रोल ना हो ऊपर वाले सा नोक से बनाएं, ये हल्का सा बैंड, देखें ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया। अब यहीं से इसको, ये देखिए ये जीम है। ठीक, 3 नुक्ते लगा दें, यही चे है, कोई नुक्ता न लगाएं, यही हे है, ये नुक्ता लगा दें, यही हे है। ठीक है, अब जिस तरह कुरान मजीद था, ये देखें मीम लगाया, मीम के मिड से नीचे लेके आए। अब ये देखें जीम वाला सिरा ले आया। अब यहाँ से ये जीम का ये के साथ जोड़ और ये दाल मजीद, ये आखिर में रे वाली शक्ल। रे क्या होता है, एंड यहाँ के नोक बनती है। लेकिन दोबारा फजूल बात, हमने कैलीग्राफी वादे के मुताबिक नहीं सीखनी, सिर्फ राइटिंग सीखनी है। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह जीम लिखना है। दोबारा जीम की प्रैक्टिस कैसी है, ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये जीम, मतलब देखें रुकावट कहाँ कहाँ पे है। ये देखें 7 बनाना, 7 जैसे इसके बराबर आ गया, ओके, यहाँ से जीम। अच्छा जीम बनाना आ जाए 7 में आइन बन जाएगा। आइन पूरा कैसे बनता होता है, ये देखें आइन कैसे बनेगा, नुक्ता यहाँ से, ये देखें ये इसके बराबर और ये शेप ऑफ मून। अब इसको ये किया और ये किया, ये आइन बन गया। एक दफ़ा मैं मार्कर्स लिख के दिखा देता हूँ, ये देखें जी, आई थिंक सो सही होगा। नुक्ता यहाँ से इसकी नोक के साथ ये लेके आए और ये हो गया। अब इसके बराबर ही थोड़ा सा बाहर मुंह खोलें और ये अंदर गोल करते हैं। ओके जी, अगला हमारे पास कौन सा लफ्ज़ था जी, मुकद्दस। ठीक है जी, ये मीम बनाया, यहाँ से नीचे लेके आए, ये काफ की शक्ल है और ये रे लगा दें तो दाल बन जाएगा। उस दिन बताया था कि जब दाल किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो रे की शक्ल होगी, मुकद्दस। दोबारा देखें, मीम, यहाँ से काफ, यहाँ से दाल और यहाँ सीन। अच्छा आपने नोट किया, मैंने दोनों मीम नुक्ते वाला बना दिया और आप लोगों को खुश करने के लिए गुलाई वाला बना दिया। ठीक हो गया जी। अगला वर्ड है रहमत, रे, ये देखें अब है फिर शुरू में आ रहा है, ये है और ये मीम। उस दिन बताया था मीम का असूल बड़ा सिंपल सा है, लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए मीम की ये शक्ल होगी, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आए ये शक्ल होगी, इसके अलावा और कोई शक्ल सवाल नहीं पता होती। अब देखें इस रहमत था ना, शुरू में क्या था, हे था, तो हे की ये 7 वाली शक्ल इसके साथ मिलेगी और आखिर में ते, ये ते मिल जाएगा। तो ये देखें ये हे था, ये वाली शक्ल आई, इसको इधर किया और ये आगे से बे का ख़ानदान। दोबारा देखें, रे, ये हे, ये मीम और ये ते, रहमत। अगला वर्ड है जी ईमान। ईमान 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, मैं दोनों तरीक़ों से लिख देता हूँ, दोनों तरीके ठीक हैं। एक अलिफ है, ये का दंदाना बनाएं, ये मीम बेदरमियान में है, गोल लेके आएँ और ये अलिफ, ईमान। कुछ खतात, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा लिखते हैं, अलिफ यहाँ सीधी लाइन लेके आएँ, ये बन गया, ये मीम अलिफ मा,
ईमान, दोनों ठीक हैं, कौन हर नहीं, ये ज़्यादा बेहतर ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन दोनों टेक्निकली दोनों ठीक है। दोबारा देखें, अलिफ ये लेके आया, ये मीम का शक्ल, यही शक्ल, ईमान, अलिफ टेढ़ी लाइन और ये गुलाई, ईमान। हो गया जी। अगला वर्ड है हमारे पास हैसियत। आज देखें जीम की बाहर लगी पड़ी है, जीम ख़ानदान की हैसियत फिर है के साथ है, जीम का ख़ानदान ही है, ये है, ये से और ये। अब यहाँ से ये बे वाली शक्ल लगा देते हैं कि हे, ये से, ये हैसियत सीन से नहीं बनानी, स्वाद से नहीं बनानी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोट करें, बता देते हैं, ये देखिए जब से लिखते हैं ना और 3 नुक्ते लगाते हैं तो शक पड़ जाता है कि ये शीन है कि से है। फिर यहीं पे हमारे पास उर्दू का एक असूल है, अगर शीन लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा हो फिर शीन दंदाने वाली नहीं लगेगा बल्कि लंबा लगेगा। ये फ़र्क होता है से में और शीन में, ठीक है। देखिए ना, सीन शीन लिखने का एक तरीका कार क्या है, 3 दंदाने लगाएं, सीन है, नुक्ते लगा दें, शीन है। लेकिन बाहर जगह आप देखेंगे यूं भी लिखा हुआ होता है। ये बेसिकली ये शीन क्यों डेवलप किया गया है, इस से और शीन में फ़र्क करने के लिए किया गया। जहाँ पर आपको दंदाने लफ्ज़ के दरमियान में दंदाने के साथ 3 नुक्ते नज़र आएंगे, डेफिनेटली से है, शीन नहीं हो सकता, और आपने ऐसा लिखना भी नहीं है। अगला लफ्ज़ है भलाई। भलाई 2 आँखों वाली एक के साथ, ये देखें एक आँख, ये दूसरी आँख, ये लाम अलिफ ला, यहाँ से हल्का सा पीछे निकाल लें, ये बे बन गया। अब ये देखें ये हल्की सी कर्व, छोटी ये वाला जोड़, यहाँ से पीछे लेके आएँ और ये गोलाई बना दें, शेप ऑफ पिक्चर है, ठीक। दोबारा देखें, एक आँख, दूसरी आँख, इसको ये अलिफ के साथ जोड़ लगाएं और यहीं से ये निकाल लें, ये भला, यहाँ से ये ई। उर्दू की राइटिंग जुड़ी हुई है। अब देखें ना, अगर मैं ये वाला हिस्सा ना लगाता तो ये बेले भा बन जाता, भाई, भालू, भारी, सारे लफ्ज़ बन जाते। अगला वर्ड है ये हमारे पास हिदायत। तो ये है और आगे रे वाली शक्ल, आगे अलिफ, ये का और ये पूरी बे का ख़ानदान, हिदायत। तो बात देखें, ये देख रहे हैं ये ऊपर है, यहाँ से इसको यहाँ पर और यूं नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। दोबारा देखें, हुक बनाएं और हुक के साथ रे लगा दें, हिदा, रे क्यों, रे ने दाल की आवाज़ दी है, दोबारा आखिर में दाल आएगा तो रे की शक्ल आएगी। यहाँ से ये दिया और यहाँ से ये बे का ख़ानदान, हिदायत, ठीक है। तो आज हमने जिस चीज़ को फोकस किया उसको अगर दोबारा देखें, वो हमारे फोकस वाली चीज़ क्या थी, हमने जीम को फोकस दिया कि जीम और जीम का चांद कैसे बनता है। दोबारा देखें जी, जीम की शक्ल कैसे बनाई जाएगी। पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, ये आपने 7 की शक्ल बनानी है। क्या काम करना है आपने, 7 की शक्ल बनानी है। क्या काम करना है आपने, 7 की शक्ल बनानी है। बन गई। अब आपने इसके साथ क्या कर देना है, ये 7 की शक्ल के साथ यहाँ से इसके शेप ऑफ मून बना देना है, ये जीम है। दोबारा देखें, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये जीम है। दोबारा देखें, ये यहाँ से ये, ठीक है। एक दफ़ा फिर देखते हैं हम लोग कैसे, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये हो गया। अब इसी में हम क्या कर दें, एक नुक्ता लगाएं तो जीम है। अगर इसी के अंदर हम लोग 3 नुक्ते लगा दें तो ये चे है। कोई नुक्ता ना लगाएं, हे है। एक नुक्ता लगा दें, खे है। इसी के वज़न पे हमारे पास कौन सा लफ्ज़ बनता है, आइन। कैसे, फुल स्टॉप, यहाँ से नीचे और ये शेप ऑफ मून, इसको यहाँ से बाहर लेके आए, ये ऐन। दोबारा देखें, ये हमज़ा का सिरे वाला, हमज़ा का ये सिरा वाला, ये हमज़ा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको गुलाई दे दें। क्या करना है, ऐन। नुक्ता लगेगा, नुक्ते के बगैर होगा तो ऐन बन जाएगा।
नुक्ता अगर हम साथ लगा दें तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, हमारे पास गैन बन जाएगी। तो कैसे करना है, ये देखें जी, ये एक 7 बनाना है और इस 7 के साथ आगे हम लोगों ने चांद की शक्ल बना देनी है। और ये लाजमी जो बात है वो क्या रखनी है ध्यान में कि सर ये आपस में बराबर हों। ये देख लें सारे के सारे में आपस में क्या हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, सारे के सारे में आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यही हमने यहाँ पर भी लिखे थे। ठीक, प्रैक्टिस करें। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। जब आप लिखेंगे इतना आसान नहीं होगा शुरू में, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।